हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आज हम बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और उनसे रिलेटेड थ्योरीज। इससे पहले आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। आज हम बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड और इसकी कैटेगरीज और इसकी प्रॉपर्टीज। मैंने पहले बता दिया है कि म्यूचुअल शेयरिंग से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या डबलेट कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स अपनी म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग से ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, डबलेट कंप्लीट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होती है तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड होता है। वो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। मीन्स द बॉन्ड between elements by mutual sharing of electrons की म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। इस कोवलेंट बॉन्ड की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट, जिसकी इस लेक्चर में मैं स्टडी करूँगा। म्यूचुअल शेयरिंग से तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है और नॉन म्यूचुअल वन डायरेक्शनल शेयरिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की, उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोवलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, किस टाइप से बनता है? फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हाइड्रोजन का अगर मॉलिक्यूल लें तो उसकी फॉर्मेशन इस टाइप से होती है कि एक हाइड्रोजन का एटम जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन का एटम जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, दोनों अपना डबलेट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे इनका डबलेट कंप्लीट है। डबलेट कंप्लीशन हो गया तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर होगी। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे ऑक्सीजन में भी ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 एंड 5 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो शेयरिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए। तो उस कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ से शेयरिंग करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ से शेयरिंग करता है। दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह से अगर आप नाइट्रोजन का केस लें N2 तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, दूसरी नाइट्रोजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर होगी। ये इसकी लेविस स्ट्रक्चर है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसमें और यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तीनों बॉन्ड कोवलेंट है, यहाँ पे दोनों बॉन्ड कोवलेंट है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल एंड 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड को प्रिपेयर है। इसी टाइप से अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें या फिर कोवलेंट बॉन्ड में ये बता दूँ कि दोनों एटम जो सिमिलर होते हैं या जिनकी इलेक्ट्रॉनिटी में बहुत कम डिफरेंस होता है उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। द एलिमेंट्स which are similar or least difference between electronegatives are found कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड बना है। इसीलिए मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, एरो से नोट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी, आप इसे देख लेना। जब एक एलिमेंट है जैसे अमोनिया है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। उस कंडीशन में इसके पास एक लॉन पेयर बच गया है।
इलेक्ट्रॉन का क्या बचा हुआ है, लॉन पेयर। इसी टाइप से BS3 अगर हम देखते हैं तो BS3 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 1 2 and 3 4 and 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन के इसको लिए। तो नाइट्रोजन यहाँ से अपना लॉन पेयर इसको डोनेट कर देते हैं, देन उस कंडीशन नहीं नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। और एरो से डिनोट करते हैं $2 एक्सेट्रा एटम, बोरॉन, हाइड्रोजन, इस टाइप से। ये जो बॉन्ड बना है उसे कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, नॉन म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ। जो लॉन पेयर डोनेट करता है वो एक लेविस बेस है, नॉन पेयर डोनेशन जिसकी नेचर होती है वो एक लेविस बेस होता है, जिसकी एक्सेप्शन की नेचर होती है, जो एक्सेप्ट करता है उसको इस लेविस एसिड। तो ये लेविस बेस की तरह और ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है और बीच में एक डेटिव बॉन्ड बनता है जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन म्यूचुअल नहीं होती है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसा मीन्स one species is electron deficient and other is electron sufficient. We complete its octet. Octet or doublet. Then electron sufficient species donates its electron pair to electron deficient species. Then bond is called dative bond or coordinate bond. Represented by arrow. From donor to accept. ये का कोऑर्डिनेट। अब हम बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट। इस बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। है क्या चीज? वेक्टर क्वांटिटी डेफिनेशन में बात में दूंगा। हम 2 एटम कंसीडर करते हैं H एंड F, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की पॉलिंग स्केल पे 4.0 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ से प्रेजेंट क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अट्रैक्शन टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इसकी अट्रैक्शन करने टेंडेंसी ज़्यादा है। तो इस पर फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से जो और इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है उसमें फ्रैक्शन नेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव आइटम है उसमें फ्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उनकी डाइपोल बन गई और इस डाइपोल के अंदर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है इस साइड में उसको हम नाम दे रहे हैं डाइपोल मूवमेंट। यानी डाइपोल मूवमेंट है क्या?
when two atoms, दो atoms attached with complex or coordinate and having electronegativity difference. Then same pair of electron move toward more electronegative resultant fractional charge developed on atoms फ्रैक्शनल चार्ज डेवलप हो जाता है एटम्स के ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम contain fractional negative and less electronegative atom contain fractional positive charge. And bond between the polar covalent bond, which is called dipole, and moment of electron pair is called dipole moment. It is vector quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी डेफिनेशन इसकी ये अभी मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का, उसके साथ साथ ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन से। फॉर एग्जाम्पल दिस डाइपोल मोमेंट होता क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है और वेक्टर क्वांटिटी है, डिपेंड करता है मूवमेंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और मूवमेंट पर डिपेंड करता है। डाइपोल मोमेंट म्यू विच इज सपोज हो कि ये और ये दो पोल बने हुए, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव पोल हो गया और एक कौन सा पोल हो गया, नेगेटिव। तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है, सपोज करो ये ए एटम है और ये कौन सा एटम है, बी एटम है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव बी, ए के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर कौन सा होगा, पॉजिटिव। हालांकि चार्ज डेवलप हो रहा है, तो कैसे डेवलप हो रहा है, फ्रैक्शनल। कौन सा चार्ज डेवलप है, फ्रैक्शनल चार्ज। तो फ्रैक्शनल नेगेटिव और फ्रैक्शनल पॉजिटिव, जितनी पॉजिटिव की वैल्यू होगी फ्रैक्शनल उतनी नेगेटिव की वैल्यू होगी फ्रैक्शनल। इसको हम ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव यूज करते हैं। दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो थी। तो अकॉर्डिंग डाइपोल मोमेंट इज क्यू इनटू डी। म्यू इज डाइपोल मोमेंट, Q is charge on pole, किसी भी एक पोल का चार्ज है, क्वांटिटी एक और ये चार्ज है, इसकी और इसकी सेम क्वांटिटी होगी। ये नेगेटिव था और ये कौन सा था, पॉजिटिव था। क्वांटिटी सेम होगी तो क्वांटिटी पुट करेंगे यहाँ पे। एंड डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन
poles के बीच की डिस्टेंस है। And U is vector quantity depends on electronegative difference. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि वैल्यू या फिर इसकी यूनिट को कंसिडर करेंगे तो इस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में वैल्यू को अगर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट डीएम से नोट करता हूँ डायपोल मोमेंट यूनिट्स क्यू इन चार्ज इफ चार्ज +1 और -1 है कंप्लीट चार्ज तो चार्ज +1 और -1 है तो एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली हो गया। कंप्लीट मान के चल रहा हूँ, हालांकि फ्रैक्शन होता है। इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है SI और विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट होता है CGS। हम पहले CGS की बात करें। इसी टाइप से डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है। एंगस्ट्रॉम में क्या होती है? एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻−10 मीटर SI में और 10⁻−8 सेंटीमीटर CGS। हम बात करेंगे पहले CGS। तो Q जो आ रहा है वो फ्रैक्शन यूनिट्स के अंदर ही चल रहा हूँ मैं। म्यू किसके इक्वल हो गया? म्यू विच इज इक्वल टू फ्रैक्शनल जो भी चार्ज होगा मल्टीप्लाई बाय उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 10⁻−10 इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट चार्ज की वैल्यू बताइए। अगर 4.8 × 10⁻10 EHV होता एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका होता, लेकिन कम है तो 4.8 से कम वैल्यू होगी यहाँ 3.2, 1.2, 0.5 × 10⁻10 इस टाइप की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है एंगस्ट्रॉम में होगा तो वैल्यू कोई भी होगी मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू आएगी दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट सेंटीमीटर। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट सेंटीमीटर को हमने नाम दे दिया डिवाइड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यानी डिवाइड ऐसा यूनिट है जिसकी वैल्यू होती है मीन्स 1 डिवाइड विच इज इक्वल टू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट सेंटीमीटर डिवाइड में दिया एक यूनिट हो गया डिवाइड। अगर इसको हम ऐसा ही में लेते हैं इन केस ऑफ SI में अगर लेते हैं तो म्यू SI में चार्ज हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4.8 × 10⁻1.6 × 10⁻−19 कूलम और विच इज इक्वल टू 4.8 × 10⁻−10 इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट। ये दोनों आप इसमें इक्वल है और भाई यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को ESV के अंदर सेंटीमीटर थे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं क्या लिख सकता हूँ 1.6 × 10⁻−19 कूलम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 10⁻10 मीटर विच इज इक्वल टू 4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10⁻−8 सेंटीमीटर। इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देन व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू 4.8 डिवाइड this and this multiply by this divide which is equal to 1.6 × 10⁻−29 coulomb into meter. Then 1 divide which is equal to 1.6 × 10⁻29 divided by 4.8 coulomb into meter which is equal to 3.33 × 10⁻30 Cm. Cm is coulomb into meter. यानी 1 डिवाइड इसके इक्वल आ गया 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.33 × 10⁻30 कूलॉम इंटू मीटर। एक डिवाइड ये और ये वैल्यू किसमें रहेगी? SI में। और डिवाइड की एक डिवाइड की जो वैल्यू है 10⁻18
PSU सेंटीमीटर, वो है CCC। ऐसा ही ये यूनिट होगी। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडीन। अगर इनको हम बात करें तो इसमें अगर ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ जिनमें केवल 2 ही एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी भी 2.1। तो यहाँ पे डाइपोल बिल्कुल सेंटर में रहेगा, यानी शेयर कोई इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, बिल्कुल सेंटर में, ना इधर खींचेगा ना इधर, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। उसी टाइप से इसकी 3.5 है, इसकी 3.5 है, तो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेंगे। इसकी 3.0 है, इसकी 3.0 है, पॉलिंग स्केल पे, तो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल सेंटर में रहेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन की और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी केस पर जो देखते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है और इसकी 2.1 है, इसकी यहाँ पे भी 2.1 है, यहाँ पे भी 2.1 है, यहाँ पे भी 2.1 है, इसकी यहाँ पे 3.0 है, 2.8 है, 2.6 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंस है। तो इसका डाइपोल फ्लोरीन की तरफ होगा, इसका क्लोरीन की तरफ होगा, इसका ब्रोमीन की तरफ होगा और इसका आयोडीन की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। इस टाइप से हम डाइपोल को दिखाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल तो जैसे होंगे नॉन पोलर, और ये मॉलिक्यूल कैसे होंगे पोलर मॉलिक्यूल। पोलर है तो जो हेलोजन है उनका फ्रैक्शन नेगेटिव चार्ज होगा, फ्रैक्शन मींस कंप्लीट नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, और इनके फ्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज। लेकिन सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे लेवल होगा, जिनमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ज़्यादा है। इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू, होता है 1.9 फ्लोरीन का। HCl के लिए देखते हैं तो म्यू इज इक्वल टू 1.07 ऑफ डी, इसके लिए म्यू 0.78 ऑफ डी, इसके लिए डाइपोल मोमेंट होता है 0.38। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रुकता जा रहा है तो डाइपोल मोमेंट भी घटता जा रहा है। मीन्स डाइपोल मोमेंट, ये जो मॉलिक्यूल्स हो गए सारे मॉलिक्यूल कैसे हो गए पोलर, यानी कि जिनमें फ्रैक्शनल चार्जेज होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल है और ये नॉन पोलर। is directly proportional to electronegative difference. डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हम इस टाइप से देखेंगे कि सपोज कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक पोल की डायरेक्शन दी है, एक पोल की डायरेक्शन दी है, 2 पोल बने हुए, ये 2 डाइपोल बने हैं और एक सेंटर से ही दोनों पोल्स की डायरेक्शन दी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, इसका डाइपोल मोमेंट म्यू1 है और इसका डाइपोल मोमेंट म्यू2 है। तो रिजल्टेंट जो म्यू आएगा वो बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा रिजल्टेंट म्यू। तो म्यू की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट को हमने 2 रस्सियों से बांध दिया, एक रस्सी इधर खींच रही है, एक रस्सी इधर खींच रही है, दोनों के बीच में थीटा एंगल बना हुआ है। तो वो जो पॉइंट है वो किधर चलेगा, वो म्यू की डायरेक्शन में चलेगा पीछे। अगर ये इस टाइप से होते हैं कि यहाँ से ये होता और यहाँ से ये होता, 2 डाइपोल की डायरेक्शन ये होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये म्यू1 होता, ये म्यू2 होता। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उधर वो डाइपोल फील करता है या वो मोमेंट फील करता है। इस पॉइंट से इनके बीच में जो एंगल है थीटा वो 180 डिग्री यूज किया है 2 डाइपोल में। तो रिजल्टेंट जो म्यू है वो उधर लगता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो थीटा पे डिपेंड करेगा यहाँ पे। यानी कि रिजल्टेंट जो म्यू है विच इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन हो जाएगा इसमें म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा, इस पर डिपेंड है दोनों के बीच में कितना थीटा। यानी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा डाइपोल बन सकते हैं। जैसे हम एक पॉइंट की बात करें, एक डाइपोल लिए, एक डाइपोल लिए, एक डाइपोल लिए, एक डाइपोल लिए,
ध्यान देना, इन दोनों डाइपोल की वजह से डायरेक्शन ये होगी, ये रिजल्टेंट आएगा इसका और इसका। उसके बाद हम इसको और इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये थीटा एंगल बन गया, ये रिजल्टेंट और ये इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा। फिर हम इसको और इसको कंसिडर करेंगे तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आएगा, यानी फाइनल ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जो रिजल्टेंट है। यानी एक पॉइंट को कई रस्सियों से हमने बांध दिया, उस पॉइंट को हम खींच रहे हैं, जिधर ज़्यादा ताकत लगी उधर वो पॉइंट का माइग्रेशन होगा, उसी डायरेक्शन डाइपोल को देख सकते हैं। पॉलीआर्टिकल ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर। ऑफ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फर्स्ट केस ले रहा हूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर लीनियर होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्रैक्शन नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाए, फ्रैक्शन पॉजिटिव इस पर आ जाए। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्रैक्शन नेगेटिव आ है। तो इस दो डाइपोल बन गया, ये डाइपोल बन गया, ये डाइपोल बन गया। इस डाइपोल की डायरेक्शन ये है और इस डाइपोल की डायरेक्शन ये है, और एंगल कितना बना हुआ है 180 डिग्री। और दोनों डाइपोल्स की क्वांटिटी भी सेम है, मींस μ1 विच इज इक्वल टू μ2। दोनों डाइपोल्स की क्वांटिटी भी क्या है, सेम। मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर। मॉलिक्यूल लीनियर होने की वजह से रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो जाएगा और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। इसमें भी इधर भी उतना ही खींचा, इधर भी उतना ही खींचा, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो चुका और मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर। ज्योमेट्री कैसी लीनियर, यानी CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल होने की वजह से दोनों डाइपोल्स की डायरेक्शन अपोजिट और इक्वल होने की वजह से रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 आता है, इसलिए ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल। अगर ये एंगल भी होता उस कंडीशन में इसके डाइपोल मोमेंट भी कोई ना कोई होगी, तो लीनियर होने की वजह से डाइपोल मोमेंट कितना हो गया इसका, 0। इन केस ऑफ वाटर, अगर हम वाटर को देखते हैं, वाटर एक बैंड मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की फ्रैक्शन नेगेटिव, हाइड्रोजन की फ्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज होगी, दो डाइपोल बने हुए हैं। और जो वाटर में मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर्स होते हैं, दो लोन पेयर भी होते हैं, दोनों लोन पेयर की डायरेक्शन भी अपनी तरफ होती है, मींस लोन पेयर भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अट्रैक्ट करता है, डाइपोल मूवमेंट शो करता है। तो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट इधर लगेगा इसका, और रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट की इसकी वैल्यू होती है 1.85 डिग्री वाटर की केस में। मॉलिक्यूल कैसा है, ब्लेंड है। अगर वाटर का मॉलिक्यूल लीनियर होता इस टाइप से, तो डाइपोल की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती और उस टाइम रिजल्टेंट मोमेंट कितना होता, 0 होता। तो 0 होता, लीनियर नहीं होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट होता है, और डाइपोल मोमेंट होने की वजह से वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह डिग्रेड होता है। मीथेन CH2, सेंटर में कार्बन होता है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो बनता है 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है, इसमें सारे बॉन्ड एंगल देखेंगे 109 डिग्री 28 मिनट के। उस कंडीशन में इस डाइपोल की डायरेक्शन ये है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस डाइपोल की डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया, टेट्राहेड्रल। कंडीशन इसकी ये है, इसकी ये कंडीशन। इस कंडीशन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये टेट्राहेड्रॉन बना हुआ है, टेट्राहेड्रल बना हुआ है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ये एंगल पे 109 डिग्री 28 मिनट का है, ये एंगल पे 109 डिग्री 28 मिनट का, ये भी और ये भी। इस टाइप के इसमें 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल है। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया, ये जितना इधर देगा उतना ये इधर दे रहा है, उतना ये इधर दे रहा है, उतना ये इधर है, सभी के अंदर बीच में एंगल सेम है, इसलिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यानी 4 डाइपोल्स इसके अंदर बने हुए हैं, फिर भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका 0 होगा और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसी टाइप से हम फोर्थ नंबर पे कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो सिमिलरली कार्बन यहाँ पे एक सेंटर में Cl एंड Cl, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उस कंडीशन में क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, वही टेट्राहेड्रल है और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल।
इसलिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका भी 0 हो जाएगा। डाइपोल्स इसके अंदर 4 है, वही 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल होता है दोनों में, ये कंडीशन है। इसी कंडीशन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो उसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है इस पॉइंट से, ये इधर खींच रहा है, ये रिजल्टेंट इसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं लगेगा, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। हालांकि पोल इसके अंदर 4 बनेंगे। इसी टाइप से हम बात करें PCl5 और PF5, उसके अंदर अगर देखते हैं तो फॉस्फोरस ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है और ये Cl है। ये मॉलिक्यूल की सिमेट्रिक है। ये मॉलिक्यूल इस टाइप से मैंने कैसे बना दिया, हाइब्रिडाइजेशन समझोगे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ये एंगल इसमें 90 डिग्री है, ये एंगल इसमें 120 डिग्री। ये ट्रायंगल बना हुआ है और ये दो पिरामिड बने हुए हैं, ऊपर की तरफ एक नीचे। इट इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। नंबर ऑफ डाइपोल्स इसमें 5 बनेंगे। एक डाइपोल ये है जिसकी डायरेक्शन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। लेकिन रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका 0 है। इसकी कंडीशन इस टाइप से है। ये 3 एंगल जो बने हुए हैं ये 120 डिग्री के एंगल पे इस टाइप से बनेंगे। ये बना दिया 3 है 120 डिग्री के तीनों, एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो गया। एक एंगल ऊपर है सीधा जिसको 90 डिग्री पे और एक एंगल नीचे है जो 90 डिग्री पे, यानी कि ये खींच रहा है तो ये खींच रहा है तो रिजल्टेंट 0। ये तीनों आपस में खींच रहे हैं तो 120 डिग्री का एंगल, तो रिजल्टेंट यहाँ पे भी कितना हो गया 0। एंड रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 हो चुका है और ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बन चुका है। इसी टाइप से F5 है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे PCl3F2 सिमिलर मॉलिक्यूल है इसी टाइप का, एंड F3Cl दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल। तो दोनों के अगर ज्योमेट्री हम देखें तो P फास्फोरस सेंटर एटम है दोनों, वही ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी दोनों की। लेकिन ये जो पोजीशंस हैं, ये जो ऊपर नीचे की जो मैंने पिरामिडल पोजीशन बताई है और ये जो पोजीशन है ये इक्वेटोरियल है। पिरामिडल पोजीशन को नाम देते हैं एक्सियल, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन। जिसकी रेफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होती है वो एक्सियल पोजीशन पे होता है, ध्यान देना। जिसकी रेफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होती है वो कौन सी पोजीशन पे होता है, एक्सियल। तो यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन की रेफ्लेक्टिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो दोनों फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे होंगे। बाकी तीनों क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे होंगे, इक्वेटोरियल पे। इसकी केस में फ्लोरीन की ज़्यादा है तो दोनों फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन को एक्वायर करेंगे, तीसरा फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक्वायर। 2 क्लोरीन है दिस एंड दिस, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अभी बताया मैंने कि तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो तीनों की वजह से रिजल्टेंट 0 हो गया। और ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, 180 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट इसका तो 0 हो जाएगा, न्यू इसका 0। लेकिन इसका केस अगर देखते हैं तो ये और ये तो आप इसका 0 कर देंगे, ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है। लेकिन 2 क्लोरीन और ये क्लोरीन डाइपोल मूवमेंट एंड 3 डाइपोल बने हुए, लेकिन तीनों का मूवमेंट सेम नहीं है, क्योंकि फास्फोरस क्लोरीन के बीच में तो ज़्यादा होगा, ये फास्फोरस क्लोरीन के बीच में, ये भी फास्फोरस क्लोरीन के बीच में ये कम होगा। तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट की कोई वैल्यू होगी, ये 0 नहीं होगा। मीन्स इट इज पोलर मॉलिक्यूल एंड इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। फॉर एग्जाम्पल BF3 ये जो मॉलिक्यूल है, या फिर BBr3, BCl3, BI3 सभी की सेम ज्योमेट्री होती है। सेंटर में बोरॉन होता है, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होती है और इनका केस मेरा होता है 3 क्लोरीन, तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है और ट्रायंगुलर फेस होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसी टाइप से ये, इसी टाइप से ये, इसी टाइप से ये, तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट से इस डाइपोल की डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट से। इसी टाइप से भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन
NF3, NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 के डाइपोल मोमेंट से ज़्यादा होता है। तो NH3 इस टाइप से होता है, तीनों की सेम स्ट्रक्चर होती है, H एंड H एक लॉन्ग है, इसी टाइप से N, F, F एंड F और एक लॉन्ग है, दोनों की पिरामिडल ज्योमेट्री इस टाइप से। ये नाइट्रोजन है, इस टाइप की ज्योमेट्री। ये नाइट्रोजन है, ये फ्लोरीन 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 है, या ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन 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 है, ऊपर की तरफ फ्लोरीन है। तो ये कंडीशन है, 3 डाइपोल बने हैं, ये पिरामिड बन गया। तो पिरामिडल ज्योमेट्री मैंने यहाँ पे नाम दिया है इसको। पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, उसके साथ साथ अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है तो इस डाइपोल की डायरेक्शन दी है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है तो इस डाइपोल की डायरेक्शन दी है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है तो इस डायरेक्शन दी है। और मैंने बताया कि रिजल्टेंट इन तीनों की डायरेक्शन तो ये हो गई, उसके साथ साथ नॉन प्लेन भी अपनी डायरेक्शन में खींचता है। इसका केस अगर देखते हैं, इन तीनों की डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो इनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ हो गया और ये ऊपर की तरफ खींचेगा। इनमें तो दोनों डायरेक्शन सेम हो गई, एक ही डायरेक्शन है, और इसमें दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इसकी म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगी, 1.48 होता है अमोनिएटेड केस में, याद भी रखते हैं वैल्यूज। और इसकी केस में घटती हो जाता है, म्यू इज इक्वल टू 0.23 होगी, यानी NF3 का डाइपोल मोमेंट कम होता है NH3 से। रीजन मैंने बता दिया कि दोनों डाइपोल्स की डायरेक्शन, रिजल्टेंट डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम होती है, दोनों रिजल्टेंट डाइपोल्स की डायरेक्शन होती है अपोजिट होती है। लॉन पेयर अपनी तरफ खींचता है, ये मैंने लिखा है, ये लॉन पेयर है, दोनों की ज्योमेट्री सेम होती है, फिर भी अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से डाइपोल मोमेंट कम, सिमिलर डायरेक्शन होने की वजह से डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा। इसीलिए सपोज करो ये है क्लोरोबेंजीन, एक क्लोरीन ले लो, ये हमने ले लिया है डाइक्लोरोबेंजीन। और तो 1-2 क्वेश्चन है, 1-2 को नाम लेना और तो डाइक्लोरोबेंजीन। इसी टाइप से ये हमने ले ली Cl एंड Cl, 1-3 क्वेश्चन, 1-2 and 3, 1-3 क्वेश्चन, 1-3 को हम नाम लेते हैं मेटा, O मीन्स ऑर्थो, M मीन्स मेटा, 1-3 क्वेश्चन होती है, ऑर्थो होती है 1-2 क्वेश्चन, मेटा होती है 1-3 क्वेश्चन, डाइक्लोरोबेंजीन। और एक बात करता हूँ मैं, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पैरा क्वेश्चन है, पैरा इज 1 4 क्वेश्चन, 1 2 3 एंड। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो क्लोरीन की तरफ है, बेंजीन तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, क्लोरीन और कार्बन जुड़ा है, कार्बन या क्लोरीन, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा तो डाइपोल की डायरेक्शन भी होगी। इसमें दोनों क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसमें भी ये दोनों क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इसमें भी ये दोनों क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन इसमें तो रिजल्टेंट एंगल जो है वो 180 डिग्री हो गया, इसलिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0। इसका कोई डाइपोल मोमेंट होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, ध्यान देना। इसमें जो एंगल बना हुआ है यहाँ पे सेंटर पे फोर्स लगेगा, जो एंगल बना है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट दिएगा। इसके अंदर जो एंगल बना हुआ है, यहाँ पे एंगल कितना है, 60 डिग्री का बना हुआ है, यहाँ पे एंगल बना हुआ है 120 डिग्री का। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस कार्बन के बीच से होगा, और यहाँ पे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। सपोज दैट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इज x, कितना डाइपोल मोमेंट इसका x है, तो इसका भी कितना हो गया x, और इसका भी कितना हो गया x, इसी टाइप से इसका भी कितना हो गया x, और इसका भी कितना हो गया x, इसका भी कितना हो गया x, और इसका भी कितना हो गया x। तो इसका कंसीडर कर लेंगे हम। अभी मैंने तरीका बताया कि म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू1 स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 एंड म्यू2 मीन्स एक्स इंटू एक्स cos 60 क्या कंसीडर। अब म्यू विच इज इक्वल टू रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना हो गया 2 and 2 ये बाद में जुड़ेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इससे ये कैंसिल हो गया 2x स्क्वायर x स्क्वायर 3x स्क्वायर यानी √3 ऑफ x यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो √3x इसका केस अगर देखते हैं तो 120 डिग्री का एंगल बना है इसी टाइप से कैलकुलेट कर लेंगे इसके केस में म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों की वैल्यू है प्लस में 2x स्क्वायर cos 120 डिग्री और cos 120 डिग्री होती है माइनस 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी माइनस एक्स स्क्वायर है और म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स यानी इसका रिजल्टेंट एक्स लगेगा यानी कि इसका डाइकोटोइड और इसका डाइकोटोइड सेम है इसके केस में 180 डिग्री आ जाएगा तो म्यू विच इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x स्क्वायर cos 180 डिग्री तो cos 180 डिग्री होता है वो -1 होता है -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विच इज 0 रिजल्टेंट डाइकोटोइड का 0 इस टाइप से आप कह सकते हैं ऑर्थो इज ग्रेटर देन म्यू मेटा इज ग्रेटर देन म्यू पैरा पैरा का डाइकोटोइड कम होता है मेटा का उससे ज़्यादा होता है ऑर्थो का सबसे ज़्यादा होता है ये कंडीशन इसी टाइप से हमने एग्जाम्पल लिया ये जनरली पूछे जाते हैं किससे नहीं यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है अगर इसका डाइकोटोइड x है तो रिजल्टेंट डाइकोटोइड कितना होगा तो रिजल्टेंट डाइकोटोइड हमें बताना तो हम देखेंगे कि ये और ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में तो इन दोनों से रिजल्टेंट डाइकोटोइड 0 होगा और इन दोनों के बीच में एक 180 डिग्री का बना हुआ है इसका भी x वैल्यू है तो रिजल्टेंट डाइकोटोइड कितना होगा 120 डिग्री है रिजल्टेंट x होगा इसी टाइप से पूछिएगा ये CL है ये CL है ये CL है और ये CL आपको बता दें इसका इससे रिजल्टेंट 0 हो गया और इसका इससे भी रिजल्टेंट कितना हो गया 0 आपसे पूछ ले रही CL है CL है ये तो रिजल्टेंट डाइकोटोइड कितना हो गया अगर इनका x है इसका इससे 0 हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका इससे 0 हो गया केवल एक CL का बचेगा विच इज x तो रिजल्टेंट म्यू इसका x होगा इस टाइप से हम कर सकते हैं बेंजीन का तो 0 होता है यहाँ पे दे दिया आपको NO2 और यहाँ पे भी दे दिया NO2 हाइड्रोजन डाइल्यूशन दैट इज 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन पहली और चौथी पोजीशन में पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन इसका रिजल्टेंट भी 0 हो जाएगा डायरेक्शन से अपोजिट हो जाएगा इसी टाइप से आपको लेके गया है पैरा पे भी है C�triple-N and C�triple-N 1,4 डाइसाइनोबेंजीन इसका भी रिजल्टेंट डाइकोटोइड 0 हो जाएगा डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट हो जाएगी इसी टाइप से आपको मिलेगा कि ये है आपके पास OH एंड OH तो ध्यान देना आपने ग्रुप तो सेम जोड़े 1,4 पोजीशन पे 1,4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इसके केस में म्यू 0 नहीं होगा क्यों क्योंकि इस डाइपोल की डायरेक्शन ये तो रिजल्टेंट डाइपोल ये लगेगा इसी टाइप से इस डाइपोल की डायरेक्शन ये तो रिजल्टेंट डाइपोल ये लगेगा तो इसके केस में म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मींस इट इज पोलर मॉलिक्यूल तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा लीनियर आ रही है या सिमिलरिटी आ रही है सिमेट्रिक आ रही है तो उस कंडीशन में म्यू 0 हो जाएगा लेकिन नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के केस में 0 नहीं होगा इसके केस में 0 नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल dichotomy. Number first, the boiling point of cis
एंड ट्रांस ब्यूटीन। सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस ब्यूटीन। सिस अगर ब्यूटीन देखते हैं तो ब्यूटीन CH एंड डबल बॉन्ड C एंड CH3 एंड H। सिस का मतलब होता है सिमिलर डायरेक्शन, दोनों मिथाइल सेम डायरेक्शन में, दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में, इसलिए सिस है। और अगर ऐसा होता कि CH3 C एंड H डबल बॉन्ड C एंड H एंड CH3 देन ये ट्रांस होता है। इसको क्या नाम देते हैं? ट्रांस। ब्यूटीन नहीं, टू ब्यूटीन, ये भी ट्रांस टू ब्यूटीन। टू का मतलब 1 2 दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 2 दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए टू ब्यूटीन। ये ट्रांस है। इसमें अगर देखते हैं तो डाइपोल्स की डायरेक्शन मिथाइल की तरफ है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन मिलेगी। इसके अंदर देखते हैं तो डाइपोल की डायरेक्शन मिथाइल की तरफ है। इसमें अगर देखते हैं तो डाइपोल की डायरेक्शन कार्बन की तरफ होगी, इसमें भी कार्बन की तरफ, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ये होगा। इसमें अगर देखते हैं तो कार्बन की तरफ, कार्बन की तरफ अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से क्यू म्यू इसका 0 है, तो इसका म्यू कितना है? कोई ना कोई इसकी वैल्यू है, यानी नॉट इक्वल टू 0, कोई ना कोई वैल्यू है। तो ये तो कैसा मॉलिक्यूल होगा? पोलर। ये कैसा होगा? नॉन पोलर। हमेशा ही पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट है वो भी पोलर का ज़्यादा होता है हमेशा ही, किससे? नॉन पोलर से। तो पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होगी, क्योंकि डाइपोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर होने की वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स नहीं होने से बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा? कम होगा। मीन्स ओनली वेरियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस इन सिमेट्रिक एलिमेंट्स। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक का मतलब टू ब्यूटीन लिया हमने, अगर अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए तो फिर उस पर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे केवल सिमेट्रिक अगर मॉलिक्यूल्स की कंडीशन है तो सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस। दूसरा काम आयनिक कैरेक्टरिंग बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में मैंने आपको बता दिया था, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर विच इज इक्वल टू किसी भी मॉलिक्यूल में डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर कंसिडर कर सकते हैं इसको, विच इज इक्वल टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, परसेंटेज IC इक्वल टू न्यू ऑब्जर्व न्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाई 100। व्हाट इज न्यू ऑब्जर्व? न्यू ऑब्जर्व जो किसी मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन है डाइपोल मोमेंट का, वो प्रैक्टिकली जो आ रहा है, इट इज प्रैक्टिकल डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, एंड न्यू थ्योरेटिकल इज डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल when we assume 100% ionic। जब हम उसको 100% आयनिक माने, फॉर एग्जाम्पल डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.07 ऑफ रिवाइव, इतना ही होता है इसका। एंड बॉन्ड लेंथ इज 1.28 एंगस्ट्रॉम, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है विच इज 1.28 एंगस्ट्रॉम, ये गिवन है। और इस पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? फ्रैक्शन नेगेटिव चार्ज है, फ्रैक्शन पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे इनके बीच में जो डाइपोल मोमेंट लगा हुआ है उसकी वैल्यू आ रही है 1.07 ऑफ डिवाइड। ये प्रैक्टिकली आ रहा है। लेकिन अगर हमें 100% आयनिक मानना है, इफ मॉलिक्यूल इज 100% आयनिक, अगर मॉलिक्यूल 100% आयनिक है तो H फॉर्म प्लस और Cl को कम्प्लीटली माइनस की फॉर्म में मानेंगे, 100% कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो चुका है। इसके बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी? 1.28
और यहाँ पे -1 और +1 चार्ज होने से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देन व्हाट द Q is equal to 4.8 into 10 to the minus 10 electron per unit, ये भी complete electron का transfer है, and V is 1.28 into 10 to the minus 8 centimeter, यानी कि म्यू कैलकुलेटेड हम कैलकुलेट करेंगे, मैं लिख रहा हूँ मैं म्यू कैलकुलेटेड और म्यू थ्योरेटिकल, which is equal to Q into V, which is equal to 4.8 into 10 to the minus 10 ESU multiplied by 1.28 into 10 to the minus 8 centimeter, which is equal to इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 को 1.28 से, then it is 6.2 into 10 to the minus 18 ESU centimeter, and 10 to the minus 18 ESU centimeter is divided, and it's approximately 6.2 of divided, ये लगभग कितना आ गया। ऑब्जर्व ये है तो परसेंटेज आएंगे करेक्ट, विच इज इक्वल टू ऑब्जर्व म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय 100, म्यू ऑब्जर्व है 1.07 कैलकुलेटेड है 6.2 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 17%। तो इलेक्ट्रिक डिफरेंस से भी HCl का हम निकाल दें 17% आता है, और हम डाइपोल मोमेंट के बेस पे निकाल दें तो 17% आता है। मीन्स कंप्लीट चार्ज नहीं है ये, फ्रैक्शनल चार्ज है, मीन्स इट इज -0.17 and is plus 0.177 कंप्लीट चार्ज। इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। समझ आ गया होगा? थैंक यू।